इसके बाद सिया अपने रूम में वापस आती है। मुझे पता है तुम दोनों को भी फ्रूट्स बहुत पसंद है, रुक जाओ, इनमें से तुम दोनों को भी तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स देती हूँ। तभी दोस्त बोलती है, तुम्हें पता है मैंने अभी अभी मिस्टर जियान और उस खूबसूरत लड़की को एक साथ कॉलेज के ग्रुप में देखा और मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने नाटक कर रहे थे। सिया सोचती है वो जियान क्या करे मुझे क्या, मैं तो उसे सगाई तोड़ने वाली हूँ। सिया की ऑनलाइन दोस्त बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे एक फोटो भेजो। तभी सिया सभी फलों को एक टोकरी में लेकर फोटो लेने वाली ही होती है कि ऑनलाइन दोस्त ने मुझे एक फोटो भेजा है। सिया देखकर हैरान हो जाती है कि उसके ऑनलाइन दोस्त ने भी सेम टू सेम वही फोटो उसे भेजा है। सुबह सुबह उसकी दोस्त सिया के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें 100 मीटर की दौड़ के लिए नाम लिखवाने बोला था, लेकिन तुम्हें पता है तुमने 5 किलोमीटर दौड़ के लिए नाम लिखाया है। अब तुम ही बताओ मैं इतना कैसे दौड़ूंगी। वो बोलती है, मैंने तो देखकर ही नाम लिखवाया था, तो ये कैसे हो गया। मैंने क्लास मॉनिटर को बोला था क्या इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। उसने बोला नहीं, तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना ही होगा। वो बोलती है, इसका मैं कुछ कर सकती हूँ, पहले तुम पता लगाओ इस दौड़ को देखेगा कौन। दोस्त बोलती है, मिस्टर जियांग। और कौन? मुझे लगता है तुमने उसे किसी चीज के ऊपर नाराज कर दिया है, इसलिए उसने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। और तुम्हें क्या पता है तुम जिसके साथ दौड़ने वाले हो वो पिछले साल ही 5000 किलोमीटर की दौड़ में फर्स्ट आया था। तो ये तो साफ है कि तुम उसके साथ दौड़ने पर पूरी तरह हार जाओगी और लोग तुम पर हंसेंगे। एक काम करो, तुम पार्टिसिपेट मत करो, तुम किसी का बहाना बना दो। लेकिन वो ऐसा कैसे बोल सकती है, पिछले हफ्ते ही उसने क्लास में भी यही बताया था और अब यही बात दोबारा बताने से टीचर उसे मारेंगे। तो फिर अब तुम ही बताओ हम क्या करें। सिया बोलती है, बहुत बढ़िया, चलो पार्टिसिपेट करके अपना मजाक उड़वा ही लेते हैं। सिया आकर देखती है, बाप रे, इसका तो कंधा दबाया जा रहा है। दूसरी लड़कियां उसे देखकर इतनी पतली लड़की कैसे दौड़ेगी ये बोलकर चिढ़ाने लग जाते हैं। अभी झगड़ा मत करो, उन्हें बेकार में ही अटेंशन मिल जाएगा। तभी माइक में बोला जाता है, लड़कियां अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ, मिस्टर जियांग और उसके दोस्त आ गए हैं इस दौड़ को जज करने। उसका एक दोस्त बोलता है, अभी ये सब पतली लड़कियां दौड़ने वाली है, मुझे लगता है इन लड़कियों को इसके बाद हॉस्पिटल हमें ही ले जाना होगा। और तभी रेस शुरू होती है और सभी तो उस खूबसूरत लड़की को ही चीयर कर रहे हैं। तभी सिया सभी की उम्मीद तोड़कर फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है। मिस्टर जियांग अपने मंगेतर को फर्स्ट होता देख बहुत ज्यादा खुश होता है। सिया और उसकी दोस्त सभी हारी हुई लड़कियों को मुंह दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते समय वो बोलती है, तुम्हारी फर्स्ट आने की खुशी में चलो हम तुमको एक छोटा सा पार्टी देते हैं और हम उस फेमस रेस्टोरेंट में जाएंगे। दोनों का फिर से मुलाकात हो जाता है, लेकिन जियांग कुछ भी नहीं कहता। जियांग ने उसका प्लान पहले ही सुन लिया है और वो दोस्त को बोलता है, चलो हम अभी खाना खाने जाएंगे उस पुराने रेस्टोरेंट पर जहाँ हम जाया करते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वो सब खाना खाकर बोर हो गए हो। हाँ, लेकिन आज कुछ अलग है। इसके बाद हम सभी दोस्तों को रेस्टोरेंट पर देखते हैं। सिया बोलती है, तुम जरा ऑर्डर करो, मैं बाथरूम से आती हूँ। और जाते समय वो फिर से जियांग के साथ टकरा जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे, तुम क्या यहाँ पर खाना खाने आए हो? हाँ, मैं भी आया था, लेकिन मैंने टेबल बुक नहीं किया था, इसलिए मुझे कोई भी सीट नहीं मिला। तो मैं क्या आज तुम्हारे साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? अच्छा, तो तुम कितने लोग हो? वो बोलती है 3। ठीक है, काफी है, हम 2 हैं। जियांग बोलता है, चलो तुम जिस जगह पर बैठे हो मुझे भी उस जगह पर ले चलो। सिया अपनी टेबल पर उसे ले आता है और अपनी दोनों रूममेट्स के साथ मुलाकात करवाता है। ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी दोस्त को ले आता हूँ। उसको लेकर सिया के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, अरे हमने तो सुना था तुम उससे बात नहीं करते और तुमने सगाई तोड़ दिया है, तो फिर तुम उसे हमारे साथ खाने पर क्यों ले आए? वो बोलती है, तुम क्या पागल हो, मैंने उसे नहीं बुलाया, दरअसल उसे टेबल नहीं मिला था, इसलिए हमारे टेबल पर आ गया खाना खाने। तभी जियांग अपने दोस्त को ले आता है। मुझे लगता है तुमने अपने सभी दोस्तों को बोला है कि तुम मुझे नहीं जानते। अरे इससे कैसे पता चला? दोस्त सोचता है, अरे जियांग तो कितना चालाक है, वो तो दरवाजे पर खड़े होकर ये सब सुन लिया था, इसीलिए अभी बता रहा है। सिया बाहर से किसी और एक लड़के को अंदर ले आता है, जिसे देखकर जियांग तो पूरा हैरान है। अरे ये क्या एक और लड़के को पटा लिया है? तभी लड़की की दोस्त बोलती है, अरे तुम किसी दूसरे लड़के को अंदर क्यों लाई? नहीं, अरे बाहर मुलाकात हो गई थी और इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मुझे अंदर ले आना पड़ा। उस अजनबी लड़के ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो सबका सीनियर है और यहाँ पर अपने दोस्त के साथ खाना खाने आया था और इसे देखकर उसके साथ चला आया और वो अपने साथ सभी को ड्रिंक लेने बोलता है। मैंने सुना है तुम 5000 किलोमीटर में फर्स्ट आए हो, तुम दौड़ते हुए आज काफी थक गए हो, तो ये मछलियाँ खाओ, इसमें काफी कैल्शियम है। जियांग सोचता है, ये तो मेरे हिसाब में कुछ ज्यादा बन रहा है, इसकी अकड़ अभी निकालता हूँ।
तभी वो उस कटोरी के ऊपर टिश्यू पेपर फेंक देता है और कटोरी वहाँ से हटा देता है और अपना दे देता है। सीनियर ये सब देखकर अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और उसे पूछता है, क्या तुम रविवार फ्री हो? चलो हम एक साथ मूवी देख कर आते हैं। तभी पास से जियांग बोलता है, नहीं वो फ्री नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो फ्री है या नहीं? तो तुम्हें कैसे पता कि वो रविवार को फ्री है? दोनों का झगड़ा रोकते हुए सिया बोलती है, मैं रविवार को फ्री हूँ लेकिन मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं सिया को उसकी माँ देखने आई है। इस समय सिया को भी पता चलता है कि उसके सौतेला बाप उसे पहचानता नहीं कि वो उसकी बेटी है। ठीक है हनी, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। तभी हमको पता चलता है कि आज जिस लड़की को सिया ने हराया है वो उसकी सौतेली बहन है। उसकी माँ बोलती है, मैंने सुना है आज तुमने उसे फिर तंग किया। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बात नहीं है तो मुझसे ये सब बात करके कोई फायदा नहीं। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। सालों से हम दोनों एक दूसरे को देखा तक नहीं। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें इस तरह से परवरिश दी है? आप अगर मेरे दादाजी की बात ना ही करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये सब बात छोड़ो और तुम जाओ अपनी बहन ईरान से माफी मांगो। वो अभी अभी मेरे और अपने पिता के सामने रो रही थी। कॉलेज में इतनी सारी कंपटीशन होता है और तुमने खास तौर पर 5000 किलोमीटर ही चुना उसे हराने के लिए। वो तो सिर्फ इस रेस में जीतना चाहती थी। वो बोलती है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। अगर आप उसे खुश देखना चाहते हो तो ये आपका मामला है। और मेरे पिता गुजर जाने के बाद मेरा कोई माँ नहीं रही। ये बात सुनते ही उसे उसकी माँ जोर से एक थप्पड़ मार देती है। वो वहाँ से चली जाती है। सिया एक जगह बिल्कुल अकेली बैठी रो रही है और अपनी पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे उसकी माँ ने अच्छी लाइफस्टाइल के लिए उसे छोड़ दिया था और उसे अकेले रहने पर मजबूर कर दिया था। तभी मिस्टर जियांग अंदर आता है और देखता है वो अकेली बैठी रो रही है। वो सिया की आंसू धीरे धीरे पोंछता है और बोलता है, तुम्हें ऐसे किसने मारा? लेकिन वो बताना नहीं चाहती। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है बोलकर जियांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता और खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी सिया पेपर पे कुछ लिखकर उसे देने जाती है और बोलती है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और हम ऑनलाइन पर एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते, तो चलो हम एक दूसरे को फॉलो करके जान पहचान बढ़ा लेते हैं और अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तुम्हारा आईडी दो, मैं तुमको फॉलो करता हूँ। तभी सिया अपना फोन ले आती है और अपना आईडी दिखाती है। जियांग देखता है, अरे तुम्हें फॉलो करने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। और वो स्क्रीन को स्कैन करके समझ जाता है कि उसने गेम पर जिस लड़की को फॉलो बैक किया है वो सिया ही है। तो ठीक है, तुम इस बर्फ को गाल पर लगा सकते हो और 12 बज गए हैं, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आता हूँ। सिया की हैंडबैग लेकर वो उसकी केयर करता है। वो उसे एक जगह पर ले आता है और बोलता है, थोड़ी देर रुको, और उल्टी गिनती गिनता है, 5 4 3 2 1 और हैप्पी बर्थडे। और उसी समय आसमान में पटाखे फूटने लग जाते हैं। सिया जब रूम में वापस आती है तो उसकी दोस्त बोलती है, क्या तुम्हें पता है जब तुम दोपहर को रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी तब जियांग कितना परेशान था? फिर उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि तुम कहाँ पर गई थी और जिस टैक्सी पकड़ कर तुम वहाँ से वापस गई थी उस टैक्सी वाले से जियांग ने पूछा था कि तुम कहाँ पर गए हो और तब जाकर उसने तुम्हें उस कॉफी शॉप में मिला था। ओह, जियांग ने मुझे इतना ढूंढा है और मैं समझ रही थी कि ये कोई इत्तेफाक है। नहीं नहीं बेबी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने तुम्हें ढूंढा था क्योंकि वो बहुत टेंशन में था। मुझे लगता है सीनियर जियांग तुम्हें मन ही मन पसंद करने लगा है। नहीं नहीं, वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है, मुझे क्यों करेगा? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुमको कोई पसंद नहीं करता तो उसमें ही जरूर कुछ गलती है। हाँ बेबी, अगर मैं लड़का होता तो मैं तुमसे ही शादी करती। अरे तुम दोनों मुझसे मजाक करना बंद करो। दूसरी तरफ जियांग गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसे आज गेम खेलना अच्छा नहीं लग रहा और वो सिया को ऑनलाइन पर मैसेज भेजता है, चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। वो बोलती है, चलो ठीक है शुरू करें, और दोनों एक साथ सारी रात गेम खेलते हैं। आज सिया की एग्जाम है और वो सुबह से ही पढ़ाई कर रही है। तभी दादाजी का फोन आता है और वो बोलते हैं, सिया आज तुम्हारी जन्मदिन है और जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ पसंदीदा बनवाया है। ठीक है दादाजी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिया दादाजी के घर आते ही देखती है मिस्टर जियांग उसके लिए एक बड़ा सा केक ला रहे हैं। इसे देखकर सिया काफी दिनों के बाद बहुत खुश होती है और आंखें बंद करके एक विश मांगती है कि जियांग उससे कभी ना अलग हो। दादाजी बोलते हैं, तुम्हें पता है मैंने बहुत दिनों से केक नहीं खाया, आज तुम्हारी बर्थडे के लिए मैं तो बहुत सारा केक खाऊंगा। मिस्टर जियांग को एक फोन आता है, आज रात एक बड़ी पार्टी है, तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। वो सिया से भी पूछता है कि तुम पार्टी में चलोगे। इसके बाद हम देखते हैं जियांग पार्टी में आया है। उसे देखकर लड़कियां बहुत खुश है,
लेकिन वो सिया को भी लाया है। उसे देखकर लोग बात कर रहे हैं, हमने तो इसे पार्टी पर नहीं बुलाया, उसकी तो हैसियत भी नहीं कि वो इस पार्टी को अफोर्ड कर सके, तो फिर इसको किसने बुलाया है। जब सभी सिया के ऊपर हंस रहे थे तब सिया ने एक बहुत ही अच्छा गेम खेला जिसे देखकर आसपास के सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए थे।